अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई ज़ुहैब भाई, करा। ज़ुहैब भाई, हाँ बोलो क्या हुआ? अम्मी कह रही उस्मान भाई के घर जाना है, जल्दी करें। क्या? अम्मी कह रही हैं उस्मान भाई के घर जाना है, जल्दी करें। अच्छा अम्मी को बोलो चलो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अच्छा तू मेरे हिस्से की बैटिंग कर लेना। अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? भला इस दरख्त को काटने से क्या होगा? भाभी, भाभी प्लीज उस्मान भाई को रोके ना पेड़ काटने से। तुम नीचे किस लिए आई हो? क्या कहा था तुम्हारे भाईजान ने तुमसे? भाभी भला पेड़ काटने से भी कौन से जिन भूत भागते हैं, आप भाई को रोके ना प्लीज। कुछ कहा है उसने तुमसे? जानबूझ के कर रही है ना वो ये सब कुछ? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, ये सब मैं खुद कह रही हूँ। भाभी आप रोके ना, मुझे पता है भाई आपकी बात मान जाएंगे। हाँ, वैसे बड़ी बातें मान लेते हैं ना तुम्हारे भाई मेरी। जाके खुद बात करो उनसे। अजीब ड्रामाबाजी है। एक बहन को जिन चिमट गए और दूसरी भटकी हुई रूह की तरह मेरे ऊपर मुसल्लत है। अम्मा आप उस्मान भाई को रोके ना, उन्हें बोले दरख्त नहीं काटे। क्या कर रही हो तुम? हाँ, उधर जाओ, बाबा जी ने मना किया। आप उस्मान भाई को रोके ना, मुझे तुम अंदर चलो। नहीं इकरा, मेरी बात सुनो, कुछ तो कहो, मना कर दो उन्हें, दरख्त नहीं काटे। अगर दरख्त कट गया तो पीन किस पे लगाएंगे? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बचपन से ये दरख्त हमारे साथ रहा है, बड़ा हुआ है हमारे साथ। कट जाएगा तो पिंक किस पे लगाएंगे? सोचो तो सही ना। इकरा, अम्मा कहे ना इकरा को कि कुछ कहे। इकरा देखो मेरी बात सुनो, कुछ तो कह। इकरा यार कुछ तो कहो। तुम तो अंदर जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगी। वो उस्मान भाई ये लड़की बाहर क्यों आई? मैंने मना किया था ना कि कोई लड़की बाहर नहीं आएगी। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इस लड़की ने।
मैं सिर्फ वो अरे सब किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया तुमने। क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर आने की? और तुम्हें बताया था, समझाया था कि बाबा ने सख्ती से मना किया है, कोई कमारी लड़की बाहर नहीं आएगी। अम्मा क्या होगा? मैं तो बस अपनी पीन की फिक्र में थी ना, उसके चक्कर में मैं वहां अरे बाहर में गई तुम्हारी पीन। बहन की हालत देखो जरा क्या हो रही। अगर इसके ससुराल वालों को पता चल गया तो गजब उठाएंगे ना। अच्छा आप ना भाई से कहिएगा कि आपने मुझे नीचे बुलाया था, वरना अगर उन्हें पता चला कि मैं खुद आई थी नीचे तो वो पक्का मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप कह देंगी ना उन्हें? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से अभी के अभी। जाओ अपने कमरे में। बाबा को छोड़ने के लिए गए हैं तुम्हारे भाई, वापस आएंगे ना तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा करेंगे। मुझे ही संभालना होगा ना। आप नाराज है मुझसे? अरे हटो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं सोच सोच के हलकान हो रही हूँ कि इसके ससुराल वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और इसकी हालत संभली नहीं जा रही। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी तुमने मिट्टी में मिला दी। अब जाओ, यहां खड़ी खड़ी मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? जाओ अपने कमरे में। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? अम्मी वही कमरे में, आप चली जाएं। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। हाजरा ने फिर तुम्हें डांटा है। छोड़िए खाला, मेरे मूड की यहाँ पर किसको फिक्र है? आप जाकर उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। गुस्से की बहुत तेज है बेटा, कल को सारी जिंदगी मनाने में ही गुजर जाएगी। कल का तो पता नहीं है अम्मी, लेकिन आज मैं इसको जरूर मना लूंगा। आप जब तक जाके खाला के पास बैठे, मैं इसको मना के। सुहेब, कहाँ जा रहे हो तुम? उस्मान को पता चल गया तो खामखा बात का पतंगड़ बना देगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखें देखें, कहीं पे नजर आ रही है आपको उस्मान बिन जल्लाद की गाड़ी? अरे वो घर पे है ही नहीं अम्मी। मैं 2 मिनट में सबा को मना के आता हूँ। आप जाए ना प्लीज, खाला के साथ जाके बैठो प्लीज प्लीज। सुहेब, बैठे ना। सुहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। वो ज़ुहैब की नौकरी लग गई होगी ना, मसरूफ हो गए, इसलिए आपको आने में दिक्कत होती होगी। खैर से वो भी लग जाएगी, बस आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए आना नहीं हुआ। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? और इकरा कैसी है अब? क्या खाला, सारी बातें यहीं करके चली जाएंगी? आइए बैठिए, बात करेंगे। इकरा की तबीयत भी पूछ लीजिएगा। वैसे अब तो उस बेचारी का हाल पूछने वाला नहीं, देखने वाला ही रह गया है। अल्लाह खैर करे शगुफ्ता, क्या हो गया उसे? हम तो बस देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। लगता है कि जिन भी गूंगा है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ जाके। अंदर आ जाऊं? नहीं। अरे आ ही जाता हूँ। वैसे भी अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अरे वाह सबा, तुमने मुझे अपने साथ बैठने के लिए जगह दी। वाह, शुक्रिया तुम्हारा बहुत। सुहेब नहीं करो, मेरा मूड खराब है। तो तुमने ये क्यों बोला कि तुम्हारे मूड की परवाह किसी को भी नहीं है? किसी को भी नहीं? तुम तो रहने ही दो। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम आज यहाँ इतने दिनों बाद चक्कर नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ एहसान चढ़ाना आता है। तुम्हें कोई कितना ही क्यों ना याद कर ले। इसीलिए कहती हूँ एक मोबाइल फोन ले लो, उसके बगैर हमारी मोहब्बत अधूरी है। सुहेब, उस्मान भाई मेरा कत्ल कर देंगे। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्यों करते हो ऐसी बातें? कौन से जमाने के भाई हैं तुम्हारे? और तुम कौन से जमाने की लड़की हो? मेरी बात सुनो, मैं एक मोबाइल तुम्हें ला के देता हूँ, उसको तुम
अच्छा आप कहीं छुपा के रखते हैं, तुम्हारा जब दिल करे मुझसे बात करने का फोन कर लेना। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? अगर घर में किसी को पता चल गया तो मैं किसी से झूठ नहीं बोल पाऊंगी और फिर सारी बात तुम पर आ जाएगी और मुझे तो ये लोग जीते जी मार देंगे। कोई भाई इतना जालिम कैसे हो सकता है सब? मैं भी तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है फरहन, आज तक मैंने उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। सुहेब, तुम में और मेरे भाइयों में बहुत फर्क है। तुम पढ़े लिखे हो, वो नहीं है। तुम रोशन ख्याल हो, लेकिन वो नहीं है। तुम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं करता। मेरे भाई भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस उनके सोचने का अंदाज थोड़ा अलग है। उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जानता हूँ, उनके सोचने का अंदाज अपने लिए अलग और बाकी सबके लिए बिल्कुल अलग है। सबा तुम दबती हो इसलिए वो तुम्हें दबाती है। जायज बात के लिए आवाज उठाओ, बोलो। कोई फायदा नहीं, उन्होंने कौन सा सुन लिया। अब एक ही रास्ता है। क्या? सुहेब, तुम खाला जान से कहो ना कि वो मेरी अम्मी से हमारी शादी की बात करें। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरी बच्ची को। जो किसी ने कहा वो करके देख लिया, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम ही बताओ, करें तो क्या करें? आपा किसी डॉक्टर को दिखाना था ना, हो सकता है कोई और मसला हो। डॉक्टर तो बस फीस ही बटोरते रहते हैं। दिखाया था डॉक्टरों को, सब यही कहते हैं कि कोई परेशानी है। अब तुम ही बताओ भला क्या परेशानी हो सकती है? घर भरा हुआ है, खाने पीने की कोई तंगी नहीं है, भाई मेहनत करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, अब और क्या चाहिए? आपा बुरा मत मनाइएगा, आपके दोनों बेटे भी तो सांस सुखाए रखते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ कह दिया और इसने कोई परेशानी ले ली हो। मेरी भी सारी जिंदगी परेशानियों में गुजरी है ना, अब तुमसे कुछ छुपा? सबा 5 साल की थी जब इसके अब्बा का इंतकाल हुआ। किस मुश्किलों से मैंने पाला है बच्चों को, क्या क्या मुश्किलात देखी हैं, मगर खड़ी हूं ना तुम्हारे सामने अभी। कह तो आप ठीक रही हैं। बड़े बड़े आलमों को दिखाया तो सब यही कहते हैं कि ऊपर का चक्कर है। अब तुम्हें बताओ, हवा से कौन लड़ सकता है? मैं आपकी बात से इनकार नहीं करती आपा, जिन चुड़ैलों भूतों का वजूद अपनी जगह है, लेकिन आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो यही धोखा देती हैं, खुदा न खास्ता कोई आसेब हो। मैं कह तो रही हूँ कि दिखाया था डॉक्टर को, उसने भी यही कहा कि कोई परेशानी है। अब परेशानी का हल तो खुद निकालना होता है ना। अब ये कोई बात करे तो पता चले ना, पर इसकी जुबान पर तो ताले पड़ गए। कोई करे तो क्या करे? आप मेरी बड़ी बहन हैं आपा, आप बात समझने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता ये किसी और को पसंद करती हो। मेरा मतलब है कि क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। बात शादी पर आई खड़ी है। देखो, आज तो तुमने कह दिया, आइंदा ऐसी बात मुझसे मत निकालना। अगर इसके भाइयों ने सुन लिया ना, जान से मार डालेंगे इसे। कल सुबह दुकान जरा जल्दी खोल लेना, माल आएगा 10 बजे तक। मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी फोन पर बात करवा देना उनसे। और सुन, एक एक थान चेक करके रखवाना गोदाम में, ठीक है? अच्छा ठीक है, बंद कर फोन, सुबह देख लेना, कोई शिकायत ना मिले मुझे, समझा? तू क्या हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है? देख नहीं रही बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मुझे भी बात करनी थी। बोल, क्या बात है? वो खाला आई थी आज, बड़ी देर तक अम्मी से बातें कर रही थी। पता है मुझे, असल बात बता, इधर उधर की बातों में ना उलझा मुझे।
पहले उस मजीद ने मेरा मीटर घुमा दिया। वो खाला कह रही थी कि इकरा ये सारे ड्रामे शादी की वजह से कर रही है। हालांकि ये जुर्रत कि मेरी बहन के बारे में इस किस्म की बकवास करेगी। इसलिए मैं कुछ नहीं बताती हूँ उस्मान। और खाला ही क्या, और लोग भी तो कहते हैं। वैसे उस्मान, मैंने खुद देखा है, बहुत सी लड़कियां ना शादी के बाद ठीक हो जाती हैं। ये खाला नहीं कहती, तू कह रही है। तेरे दिमाग का फतूर है ये। भूल गई कि साया उस पर नहीं कर सकते उसकी शादी हम। शादी के ड्रामे तेरे खानदान में लड़कियां करती होंगी, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। उस्मान, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस सब समझता हूं मैं, तेरी बातें और उनका मतलब। चल दफा हो जाए यहां से। और अगर आज के बाद तेरे मुंह से मैंने इस किस्म का एक भी लफ्ज सुना तो यहीं खड़े खड़े 3 हर्फ पढ़ के तेरे बाप के घर भेज दूंगा मैं, समझी तू? देखो उस्मान, मैंने जो सुना था ना वही बता रही हूँ। आज मैंने सुना है, कल को और लोग सुनेंगे और ये बात उसके ससुराल तक पहुंच जाएगी। अरे बेहतर नहीं है कि अभी उनको एतमाद में लेकर इस मसले का कोई हल ढूंढ लिया जाए? आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था सिर्फ मशवरा देना। वैसे भी मैं कौन सा इस घर का कोई बुरा चाहती हूँ। तेरा कुछ करना पड़ेगा। अम्मा, बाहर जा तू, मुझे बात करनी है। कब तक चलता रहेगा ये सब? इतनी बदनामी हो रही है हमारी, ये पता नहीं शादी होने वाली तेरी। ऐसे क्या देख रही? तुम जानती नहीं है कितनी बदनामी और बेइज्जती हो रही है हमारी। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बरादरी में। कर दे इनकार, जरूरी नहीं है कि हर लड़की की शादी। कैसे कर दी ये बात तूने? आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ है। लड़कियां जवान होते ही अपने घर की हो जाती हैं। तेरे सिलसिले में पहले ही देर हो चुकी है, ठीक कर खुद को। तो क्या शादियां होती हैं हमारे खानदान में? ये क्या बकवास है? शादी दिल की खुशी का नाम, एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में बंद कर देने का नहीं। बस, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मुझ में। बहुत देख लिया तेरा मुंह मैंने। कोई बीमारी नहीं है तुझे। खुद को ठीक कर, नहीं तो पागल खाने छोड़ूंगा मैं तुझे। बंद कर अपनी ड्रामेबाजी और शादी के लिए तैयार हो जा। ठीक है, कर दे मेरी शादी। क्या हुआ? आपने बात की फिर खालाजान से? मैंने तो की थी बेटा, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। कह रही थी कि डॉक्टर ने कहा कि टेंशन है उसे। तो अम्मी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो साइकेट्रिस्ट है। मैंने उसको इकरा की सारी चीजें बताई, सारे सिम्टम्स बताए। वो भी यही कह रहा है, इकरा को चेकअप की अशद जरूरत है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अब उन्हें समझ ही नहीं है और ना ही वो समझना चाहते हैं इस बीमारी को। अब तो अल्लाह इसका मसला हल कर रहा है खैर खैरियत से। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं बात करूं उस्मान से? ना ना बेटा, तुम ये गजब मत करना। तुम्हारी बात का तो वैसे भी वो उल्टा ही मतलब लेंगे। मेरा बात करना और है और तुम्हारा और। सही कह रहे। चाय। वैसे अम्मी, आपने कभी बताया नहीं, आप में और हाजरा खाला में इतना फर्क क्यों है? वो आपके जैसे क्यों नहीं है? और तो और उन्होंने अपने बच्चों को भी ना अपने जैसा बना दिया। उन बेचारे को अभी कोई कसूर नहीं है। जिस घर में वो ब्याह कर गई थी वो घर जहालत से भरा हुआ था। कुछ वो खुद भी ऐसी थी, ऊपर से माहौल भी उनको ऐसा मिला।
अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी, सबा भी तो उसी घर की लड़की है, आप देख लें कितनी मुख्तलिफ है वो अपने घर वालों से। आपको पता है अम्मी, आज सबा ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा उसने तुमसे? मुझसे कह रही थी कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे और सबा के रिश्ते के बारे में खाला से बात करें। अम्मी भाई बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये अपने दिल की बात है ना बेचारी सबा पे लगा रहे हैं। अम्मी ये झूठ बोल रही, अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा क्यों कहूँ? ये सबा ने खुद कहा है तुमसे? जी अम्मी, सबा ने खुद कहा है मुझसे। अम्मी क्या बात है, आप इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्या वो लोग सबा की शादी कहीं और करना चाहते हैं? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता फरा। आज ज़ुहैब की बेरोजगारी पर शगुफ्ता ने तंज किया है, इसका मतलब है वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ओहो अम्मी, उनकी तो आदत है तंज करने की, वो कब चुप होती है भला? फिर भी ये मसला तो है ना, इस तरह वो आंख बंद करके इस रिश्ते के लिए तो हाँ नहीं करेंगे ना। ज़ुहैब, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कुछ बात बनी बेटा? बात तो चलती रहती है पर पता नहीं बात बनेगी कब। एक और जगह जाने कल इंटरव्यू के लिए, दुआ करेंगे सिलेक्शन हो जाए। अल्लाह करे बेटा तुम्हें नौकरी मिल जाए, तो मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता इंशाल्लाह। फोन आया था इकरा की नंद का। क्या कह रही थी? क्या कहना था, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, तारीख मांग रहे थे। क्या कहा तुमने? मना कर दिया था ना? मैंने कहा कि बात करके बताऊंगी, वो तो कह रही थी वो खुद आना चाह रहे हैं घर पे। क्या कहा तुमने? क्या कहना था अम्मा, मना तो नहीं कर सकती थी ना उन्हें मैं, आ जाएंगे अब किसी दिन। मैंने तो उस्मान से भी कहा था कि उनको एतमाद में लेकर उनसे बात कर लें, अगर मेरी कहाँ कोई चलती है इस घर में, कोई सुनता ही नहीं है। देख लीजिएगा आ टपकेंगे किसी दिन वो। एतमाद में लेने से क्या होगा? आँख से देखी मक्खी को निकल तो नहीं सकता। तो फिर इस रिश्ते को खत्म ही समझो अम्मा, वो लोग अब चुपके नहीं बैठने वाले। अरे शरीफ लोग हैं, वरना अब तक तो क्या फसाने कर चुके होते। अम्मा मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, उनको एतमाद में लेकर उनसे बात कर लें तो बेहतर है। ये ना हो कि बड़ी के चक्कर में छोटी भी बैठी रह जाए।
बच्ची तो अब वो भी नहीं रही, अब उसके भी रिश्ते शादी का वक्त आ गया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ अम्मा, बड़ी के साथ साथ इसके भी हाथ पीले कर दे तो अच्छा रहेगा। भाभी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात जहां तक होती है ना, प्लीज वहीं तक रहने दिया करें तो अच्छा होगा। नहीं तो क्या बैठी रह जाओगी? शादी नहीं करोगी तुम? और सुनो, मैंने कौन सी ऐसी कोई अनहोनी बात कर दी खुदा ना खास्ता कि तुम मेरे गले ही पड़ गई हो? मुझे सब पता है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी ना आपको पहले से ही बता रही हूँ कि मैं आपके भाई से कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। घर में इतना बड़ा मसला चल रहा है, वो आपको नजर नहीं आता। बस आपके भाई की शादी हो जाए किसी तरह। सबा, ऐसे बात करते हैं क्या? भाभी है ये तुम्हारी। जाओ जाके बहन को देखो, किसी चीज की जरूरत ना हो उसे। जाओ ना। अम्मा, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। बिगाड़ के रख दिया है, नन्ही काकी बनी फिरती है। इतनी तमीज नहीं है इसको कि अपनी शादी के बाद अपने मुंह से नहीं क्या करते। क्या मुसीबत है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुछ बोलती क्यों? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम पे कोई भूत वूत नहीं आया है। मुझे ज़ोएब ने बता दिया, बस तुम नफसियाती होती जा रही हो। किस चीज का डिप्रेशन है तुम्हें? कुछ बताओ तो। देखो, मुझे पता है कि तुम जुनैद भाई से शादी करना चाहती हो। मुझे फौजिया ने तुम्हारे और जुनैद भाई के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन किसी से कुछ बात तो करो, कुछ कहो। अम्मी से ही कह दो। ठीक है, तुम्हें नहीं कहना, किसी से कुछ ना कहो। मैं जाके अम्मी को कह रही हूँ और फिर जो होगा देखी जाएगी। मेरा एक काम करोगी? तेरा लाख लाख शुक्र है तुमने कुछ बोला तो। कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, जो काम कहोगी मैं करूंगी। बताओ। फौजिया को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? फौजिया को क्या कहना है? क्या काम है? मैंने कहा ना उसे बुला दो। कहना क्या है मुझे बताओ तो सही। अम्मा, उसने बात की। इकरा बोली। क्या क्या कहा मेरी बच्ची ने? अभी बस उसने ये कहा कि फौजिया को बुला दो, उसने कोई बात करनी है। फौजिया? कौन? अम्मा, फौजिया उसकी क्लास में उसके साथ पढ़ती थी। याद है उस्मान भाई ने एक लड़की को घर से बाहर निकाल दिया था कि रोज रोज आ जाती है। हाँ, फौजिया। हटो, उससे भला क्या बात करनी होगी उसने। छोड़ो। अम्मा देखें, इतने वक्त बाद उसने कोई बात की है। क्या पता कि इकरा को कोई ऐसी बात फौजिया से करनी हो जो सिर्फ वो उससे कर सकती है। पहले भी तो उसी से सारी बातें करती थी ना। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद पूछ लूंगी कि क्या बात है। तेरे भाई को पता चला ना, नाराज होगा वो। तो अम्मा, भाई को भला बताएगा कौन? और अम्मा कहीं आप जाएं और वो आपसे चिढ़ जाए, उसकी बात मान लेना। इतने दिनों बाद तो उसने कोई बात कही है। और सच बताऊं, मैं लेकर आ जाऊंगी फौजिया को। मैंने उसका घर देखा है करीब में। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी, चिंची में जाऊंगी। देख सबा, मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। अम्मा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब आप इजाजत दे दें कि मैं उसे लेकर आ जाऊं, इससे पहले कि भाई आ जाए। शुगुफ्ता को इत्मीनान में ले लेती। नहीं 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 नहीं, भाभी को कुछ भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाभी का और काम ही क्या है, बनते बनते काम को बस बिगाड़ देती है। और सुनिए, हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं लेने गई हूँ। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो खुद आई है। अच्छा चल जा,
और देख 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब आप देखिएगा कि एक एक बात फौजिया की बच्ची से उगलवाऊंगी। भाई जरा रिक्शा रोकिएगा। ये लीजिएगा। क्या मसला है, क्यों रोका है? आओ बैठो, छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब जाना ही तो फिर उतरी क्यों थी? उसी रिक्शा में चली जाओ। जाओ बैठो ना, छोड़ देता हूँ। आओ बैठो, चलो जिद नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, फौजिया के पास जाना है। ठीक है चलो उतरो। सुहेब, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना फौजिया के घर जाना है। अरे तो कौन सी तुम्हारी दोस्त और घर कहीं भागा जा रहा है? अब यहाँ आ गए तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। आज अंदर आ जाओ। सुहेब देखो बात। अंदर आ जाओ। सुहेब, सुहेब। तुम्हें पता है, आज मेरी जिंदगी की तीसरी डेट है। पहले वाली दिन तो तुम्हें याद है। बकवास मत करो। तुम्हें पता है मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा ऑरेंज जूस तो अच्छा लगता है ना, वो तो पियोगी? 2 ऑरेंज जूस डाले ठंडे। तो मुझे दे दो, ये बाद भी कभी पी लेंगे ना। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद तुम्हें जल्दी होगी शादी की बात कर। तुमने ही तो कहा था, भूल गई? तुमने कहा था कि अपनी अम्मी से बात कर लो जितना जल्दी हो सके। डर लगता है। क्यों? कहीं हम दोनों के बीच को दूसरा ना आ जाए। कौन दूसरा? बाबर, भाभी का भाई। भाभी चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। तुम्हें क्या लगता है सर? क्या लगता है? मैंने अम्मी से बात नहीं की होगी। मैंने बोला है उन्हें, कहा है उनको कि रिश्ता लेके जाए तुम्हारा, लेकिन अम्मी भी अपनी जगह सही है। जब तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं होगी वो किस मुंह से रिश्ता मांगेगी तुम्हारा? और अगर इनकार हो गया तो दिन रात बस मेरी यही कोशिश है कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। अच्छा देखो, अभी भी तुम्हारे सामने इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ ना। कहा तो है उन्होंने कि कर देंगे कॉल अगर सिलेक्शन हो गई तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कॉल बोलेंगे। इस मुल्क में ना तो खैर सिफारिश और रिश्वत की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ऑरेंज जूस तो आ गया। बाबर, कौन है ये लड़की? हाँ नहीं कोई नहीं है, तुम अंदर जाओ, मैं सिगरेट पी के आता हूँ। हेलो बाबर, कैसा है मेरा भाई? आपा ये सबा कहाँ है? सबा अपने कमरे में होगी। क्यों, क्या हुआ? कमरे में नहीं है वो, अभी जोएब के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा मैंने उसे। अच्छा तो ये बात है, शक तो मुझे पहले ही था उस पर।
वैसे कहाँ देखा तुमने उसको? अबे जहाँ भी देखा हो इसको छोड़ो, अपनी नंद को समझाओ। अगर जोएब के बच्चे के साथ इसको दोबारा मैंने देख लिया ना, इन दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं बात कर लूंगी उससे। आप आज ही बात कर लेना उससे। और हाँ, वो मेरे रिश्ते की बात क्यों नहीं की अभी तक तुमने? अरे उस कमबख्त मारी इकरा का मसला हल हो तो मैं कोई और बात करूँ ना, लेकिन तू फिक्र ना कर, आज ही बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो। तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तो तुम आ गई। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जी आंटी, जैसे ही मुझे सबा ने सब कुछ बताया तो मुझसे भी रहा नहीं गया, वरना मैंने तो कसम खा रखी थी कि दोबारा कभी इस घर का रुख भी नहीं करूँगी और ना ही इकरा से कोई ताल्लुक रखूंगी। अच्छा, अब आ ही गई हो तो एहसान चढ़ाना बंद करो, जाओ उससे बात करो। आखिर तुम हमारे लिए थोड़ी आई हो, तुम तो अपनी सहेली के लिए आई हो। वैसे चक्कर क्या है, तुम्हें तो सब पता होगा ना? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ सिर्फ उसी से मिलने आई और आपकी इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सबा, इसे अकेले जाने दो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपको मुझसे क्या पूछना है? जो पूछना है यही पूछ लीजिए ना। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मैं आती हूँ ना फौजी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ इकरा के पास चलती हूँ। ये लो भाई, मैं तुम्हारी सहेली को लेकर आ गई हूँ, अब जो बात करनी है कर लो। अरे अरे, हुआ क्या है? बताओ तो सही, ऐसे तो मत करो। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म होने वाला है। मैं मर जाऊंगी फौजिया, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है इकरा? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसको बोलो जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम प्लीज जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। कैसा है वो? तुमसे मिलता है? क्या बात है बहू, इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या कर दिया सबा ने? अरे अम्मा, ये पूछो कि क्या क्या नहीं किया है। बाबर का फोन आया था आज मुझे, उसने अपनी आंखों से देखा है उसे जोहेब के साथ मोटरसाइकिल पर। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में हो? तुम्हारे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ये लोग तुम्हें मार देंगे। इतनी बड़ी जरूरत वो अकेले नहीं कर सकती। सुबह से पहले सब वापस लाना होगा, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह अल्लाह चंबे